हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल, विजिबल, साउंड सुन पा रहे हो ना? आई एम ऑडिबल, नो विजिबल। ओके, विजिबल तो हो जाएंगे यार। हाँ, अब बताओ, विजिबल हूँ, ऑडिबल, परफेक्ट हूँ या नहीं? यस, ऑल परफेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर। एक मिनट, 27, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज। नया चैप्टर होगा, ठीक है, एक्सक्रीशन और टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल। बट इससे पहले समरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मैं जो भी एनसीईआरटी लूंगा बेटा इस समय, मैं बता दे रहा हूं तो मैं, अपडेट अपने आप मिल जाएगी। मैंने ये एनसीईआरटी ली है रीप्रिंट 25-26 का, मैंने कहीं से नहीं लिया, डायरेक्ट एनसीईआरटी की साइट से ली है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की साइट से ली है, ठीक है। तो अभी जो भी अपडेट है वो इसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अपडेट तुम सुन रहे हो, ठीक है, लोग वीडियो बना रहे हैं, सब फर्जी हैं। समझ में आ गया? हाँ, वो सब फर्जी हैं, जो व्यू के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है रीप्रिंट 25-26 का, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने ईसीजी का भी रीप्रिंट डाल दिया है 25-26 का, रीप्रिंट 25-26 का, ठीक है, जो अभी एनसीईआरटी की साइट पर अपडेट है। समझे? हाँ, अपडेटेड है, बिल्कुल एनसीईआरटी की साइट पर अपडेटेड है, वो रीप्रिंट ले लिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है इसमें, जो भी अपडेट किए हैं उसने सारे अपडेट कर दिए हैं यहाँ पर, समझे? मार्केट में जाओगे, कुछ जगह पर वो चालाकी कर रहे हैं। मैं भी एनसीईआरटी अपडेटेड लेने गया तो उन्होंने बाइंडिंग आइंडिंग करके मुझे पुराना वाला रीप्रिंट चेप दिया, समझ रहे हो ना? जल्दी में था तो मैंने बोला था नया वाला डाल देना थैली के अंदर, ठीक है, मैं इतना तो समझता ही होगा नया वाला कौन सा है। जैसे घर जैसे देखा मैंने, पलटा, अरे यार ये तो पुराना दे दिया उसने चिप चाप करके ऊपर, ठीक है। उठा के गया मैंने, भाई मुझे ये प्रिंट चाहिए, ठीक है, और उसमें ये अपडेट हुए हैं ये चाहिए, तब जाके उसने दिया। उसके पास था, पर वो क्या कर रहे हैं, पहले ओल्ड स्टॉक निकाल रहे हैं। थोड़ा अवियर रहना, ठीक है, अगर एनसीईआरटी लेने जाओ अवियर रहना, वो ओल्ड स्टॉक पहले निकालेंगे, तब नया वाली भी रखा है रख रखा है, बट वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं देना, समझे? ओके, हो गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वापस आ रहा हूं मैं। वापस आ रहा हूं मैं। एक तो मैं ये बता दूं, कल मैंने ईसीजी बताया था, ईसीजी के अंदर ऑलरेडी, अगर मैं मॉनिटरिंग मशीन की बात करता हूं, मॉनिटरिंग मशीन की बात करता हूं, जो वोल्टेज मेजर कहती है, ठीक है, पिप पिप की साउंड देती है, इस मशीन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और जो ऑप्टेन होता है हमें, वह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ तो अपडेट यही है अभी एनसीईआरटी का। ओके, न्यू एनसीईआरटी मिल रही है, आ गई है बेटा, मार्केट में है, ठीक है। हाँ, मार्केट में है, मैं क्योंकि लेके भी आया हूँ इसलिए मुझे पता है, थोड़ा सा गड़बड़ किया था उन्होंने स्टार्टिंग में, बट अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, जैसे मैंने कहा कि हर चैप्टर की समरी में इंक्लूड करूंगा, और हर एनसीईआरटी की लास्ट में एक्सरसाइज है। इस साल 25 में जो पेपर हुआ था उसमें एक्सरसाइज से डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठा के रखा था उन्होंने। बायो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, वहां भी हो सकता है, पर बायो में डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के रखा है। तो मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी उठा लूंगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि एकदम हर चीज प्रॉपर तरीके से रिकवर होती हुई जाए, ठीक है। अब आ जाओ, समरी की बात चल रही है, पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा समरी के अंदर, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। वर्टिब्रेट सर्कुलेट ब्लड, अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, इन आइदर बॉडी, ठीक है, सॉरी इन देयर बॉडी, टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सब्सटेंस टू सेल एंड कैरी बेस सब्सटेंस फ्रॉम देयर। भाई ब्लड का काम क्या है?
सेल्स की तरफ एसेंशियल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को वहां से बाहर निकालना, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अनदर फ्लूइड, अब दूसरा फ्लूइड कौन सा है, हमने जो पढ़ा था लिम्फ, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड करके क्वेश्चन पूछा जाता है, टिश्यू फ्लूइड करके क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां लिम्फ लिखा है उसको टिश्यू फ्लूइड भी लिख लो, ये पूछा गया है। इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस में ये भी यूज होता है, जैसे हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, यस, हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में, गैसेस एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में, जहां पर ब्लड नहीं जा सकता वहां लिम्फ जाएगा, ठीक है। चलो, ब्लड कंपेराइज ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, ब्लड कंपेराइज ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। भाई एक्चुअल में ब्लड है क्या, ब्लड किससे मिलके बना है, भाई ब्लड में प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं और फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, समझ रहे हो, वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। भाई ब्लड किस किस से मिलके बनेगा, फ्लूइड मैट्रिक्स, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। प्लाज्मा, आप जानते ही हो, फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दो प्लाज्मा बचेगा, और आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, ये तो मैं समझा चुका हूं। रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, एरेथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट कॉन्स्टिट्यूट द फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आ जाएगा, आरबीसी आ जाएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट में, डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे और प्लेटलेट्स आ जाएंगे। ब्लड ऑफ द ह्यूमंस आर ग्रुप्ड इनटू, अब सीधे ब्लड ग्रुप पर आ गए हम, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ सिस्टम, ठीक है। बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है, आप लोग के प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंटीजन, टू सरफेस एंटीजन, कौन कौन सरफेस एंटीजन, ए एंड बी, ए एंड बी कहां होते हैं, ए और बी सरफेस एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किस पर बेस्ड होता है, टू टाइप्स ऑफ एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, कौन से एंटीजन, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, क्लियर है। another blood group is also done based on presence or absence of another antigen, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन डी या रीसिस फैक्टर, जो हमने कहां देखा था, रीसिस मंकी की आरबीसी की सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। द स्पेस बिटवीन द सेल in the tissue contain a fluid derived from blood called tissue fluid, इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड मतलब लिम्फ की बात चल रही है, टिश्यू फ्लूइड का मतलब लिम्फ की बात चल रही है। भाई लिम्फ क्या है, लिम्फ ब्लड का फिल्ट्रेट ही तो है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से जो बन रहा है, जिसमें आरबीसी नहीं है, जिसमें प्लेटलेट्स नहीं है, क्लियर है बिल्कुल, जिसमें मैक्रो प्रोटीन नहीं है, उसको हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोलते हैं। दिस फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, दे भी रखा है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड लिम्फ, इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्लड, बिल्कुल ब्लड जैसा ही होता है, एक्सेप्ट इसमें प्रोटीन कंटेंट एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, प्रोटीन कंटेंट और फॉर्म्ड एलिमेंट ये नहीं होते, मतलब इसका अंतर होता है, यानी मैक्रो प्रोटीन इसके अंदर नहीं होते, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर प्लेटलेट्स और आरबीसी इसके अंदर नहीं होते, यह डब्ल्यूबीसी भर भर के होते हैं, अच्छे समझाया था मैंने डिफरेंस करा के पूरा। नेक्स्ट, ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स एंड अ फ्यू इनवर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ठीक है, सबके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, भाई किस किस से मिलकर बना होता है, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, नेटवर्क ऑफ वेसल्स, ये सर्कुलेटरी पाथवे हो गया, नेटवर्क ऑफ वेसल्स सर्कुलेटरी पाथवे हो गया, और एक फ्लूइड एंड अ फ्लूइड, वो फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है, वो फ्लूइड लिम्फ भी हो सकता है, पर यहां उन्होंने ब्लड दे रखा है। अगर मैं हार्ट की बात करता हूं, हार्ट के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल चैम्बर होते हैं। अगर मैं हार्ट की बात करता हूं, हार्ट हैज टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल, हार्ट में दो आलिंद और दो निलय होते हैं, टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल। कार्डियक मस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल, यानी अगर हार्ट के मस्कुलर स्ट्रक्चर देखोगे ऑटो एक्साइटेबल है,
यानी सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी रखता है, मतलब मायोजेनिक है। ऑटो रिदमिसिटी शो करता है, मायोजेनिक है। इसके अंदर देखेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलता है, साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड देखने को मिलता है। ठीक है, जो पेस मेकर है यही जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, इसलिए तो उसको पेस मेकर बोलते हैं। कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है, 70 से लेकर के 75 इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल पर मिनट जनरेट कर लेता है। एंड देयरफॉर इट्स सेट द पेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट, समझ रहे हो। और ये हार्ट की एक्टिविटी को सेट करने का भी काम करता है, समझना मेरी बात, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, इसलिए इसको मेकर बोलते हैं। ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड पेस मेकर, तभी लिख भी दिया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, पेस मेकर बोल रहे हैं हम। ठीक है, द एक्शन पोटेंशियल कॉजेज द, भाई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उससे क्या होगा, एट्रिया एंड वेंट्रिकल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। भाई इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है। ठीक है, फॉलोड बाय देयर रिलैक्सेशन, जो रिलैक्सेशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन, हर रिलैक्सेशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल। डायलेशन डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल, डायलेशन डायस्टोल। ठीक है, द सिस्टोल force the blood to move from atria to ventricle and pulmonary artery and aorta। भाई सिस्टोल की वजह से क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां जाएगा, मूव फ्रॉम एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, फिर कहां जाएगा, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स में पहुंचाएगी और एओर्टा इसको पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, सिंपल। द कार्डियक साइकिल इज फॉर्म्ड बाय, अब हम कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं। अ कार्डियक साइकिल इज फॉर्म्ड बाय sequential events in the heart which is cyclically, ठीक है, रिपीटेड एंड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। जो साइक्लिकली रिपीट करती है इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अगर मैं एक हेल्दी पर्सन की बात करूं तो उसमें 72 साइकिल पर मिनट चलते हैं, 72 साइकिल पर मिनट चलते हैं एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर। भाई हार्ट कितने बार धड़कता है, 72 बार, 72 टाइम धड़कता है। और हर बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल, हर बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल, हर बीट एक कार्डियक साइकिल होती है। ठीक है, अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इज पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल, हर वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप होता है, 70 ml। क्या बोलेंगे इसको, कार्डियक आउटपुट, सॉरी, एक बार जो पंप होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक मिनट में जितना होता है कार्डियक आउटपुट, एक बार पंप होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। एक मिनट में कितने स्ट्रोक वॉल्यूम होते हैं, भाई लगभग 70 स्ट्रोक वॉल्यूम, 72 स्ट्रोक वॉल्यूम होंगे। ठीक है, तो लगभग कितना ब्लड पंप करेगा, 5 लीटर, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, about 70 ml of blood is pumped out by each ventricle, समझना, each ventricle during a cardiac cycle। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको हम बीट वॉल्यूम भी बोलते हैं। बीट वॉल्यूम से कंफ्यूज मत होना, मेन थ्योरी में ये टर्म नहीं यूज किया उन्होंने, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, और यहां से टर्म उठाएंगे बीट वॉल्यूम। क्वेश्चन में बीट वॉल्यूम पूछेंगे आपको, सर बीट वॉल्यूम तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कहीं। ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए समरी पढ़ना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट की बात करूं कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम, कौन है जो इसको रिकॉर्ड करता है, कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम, समझना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द बॉडी सरफेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। किससे आप यूज कर रहे हो, बॉडी सरफेस से कलेक्ट करते हो
बॉडी सरफेस से कलेक्ट करते हो इलेक्ट्रोड की हेल्प से। इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एंड द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड, जो रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, ग्राफ मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। विच इज ऑफ क्लिनिकल, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। यस, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से आप हार्ट का पूरा हालचाल जान सकते हो। समझे? यस या नो? यहां तक कोई डाउट? लो नहीं, गला थोड़ा सा खराब है। ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसको अपडेट कर लेना, नहीं तो ठीक है, न्यू एनसीईआरटी भी ले सकते हो। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे बता दूंगा मैं, बाद बाकी का तो मैं लेके चल रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी साथ लेके चलूंगा। अब आ जाओ, वी हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। भाई हमारे हार्ट में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, मतलब 2 सर्कुलेशन होंगे, 2 सर्कुलेटरी पाथवे होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। आज गले में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं दम लगा के बोल रहा हूं, तब आवाज निकल रही है, इसलिए शायद तुम्हें लग रहा होगा, नहीं तो बस से सब कुछ ओके है, ठीक है। चलो, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। द पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट बाय, ये कोई मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, कहां से स्टार्ट होता है? बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्स, भाई पल्मोनरी आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा, लंग्स हार्ट, लंग्स हार्ट, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल। क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैम्बर, कौन सा हार्ट का चैम्बर इसमें इन्वॉल्व होगा? भाई राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाएगा, और पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम आएगा, विच इज कैरिड आउट टू लंग्स, वेयर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया यूज होते हैं। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट विद द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करूंगा तो यहां आप जानते ही हो, भाई एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जुड़ा होता है, टू द एओर्टा, which is carried to all the body tissue, and deoxygenated blood from the air is collect by veins and return to right atrium। और वापस कहाँ आ जाता है? ये deoxygenated blood राइट एट्रियम में आ जाता है, यहां से राइट वेंट्रिकल, वहां से लंग्स, लंग से फिर लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरी बॉडी। थ्रू द हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, इट्स फंक्शन कैन बी मॉनिटर बाय द मॉडरेट बाय द, इनके फंक्शन को मॉडरेट करने के लिए कौन चाहिए? न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म, जो डिटेल में बता दिया। न्यूरल में मैंने आपको बता दिया, वेगस नर्व हार्ट रेट को मॉडरेट करती है, जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है, ठीक है। हार्मोन में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एड्रिनल, मेडुला से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन निकलते हैं, जो हार्ट बीट बढ़ाने का काम करते हैं। हार्ट बीट बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? ये कंप्लीट हो गया आपका। यहां पर देखो, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूंगा, एक सिंगल क्वेश्चन है, ये उठा लेगा वो। मैच द कॉलम, इओसिनोफिल्स क्या काम करते हैं, आरबीसी क्या काम करते हैं, एबी ब्लड ग्रुप, प्लेटिलेट्स एंड सिस्टोल। तो कोएगुलेशन का काम कौन करेगा? प्लेटिलेट्स। तो कोएगुलेशन का काम कौन करेगा? प्लेटिलेट्स, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, कौन ले सकता है सबसे? एबी, एबी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। री
रेसिस्ट इन्फेक्शन कौन है, इन्फेक्शन से बचाता है, इयोसिनोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कौन है, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, सिस्टोल। गैस ट्रांसपोर्ट में कौन पार्टिसिपेट करता है, आरबीसी। क्लियर, बिल्कुल यहां तक क्लियर होना चाहिए एकदम परफेक्टली। वी डू वर्क कंसीडर ब्लड एंड कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है थ्योरेटिकल है, बस बात बाकी थ्योरेटिकल है, मैंने सब कराई दी। अब बताओ ये चैप्टर यहाँ आके एंड हो गया, ये मैंने पैरास्ली डाल दिया है क्योंकि आपको पता चल जाए कि अभी भी एनसीईआरटी में जो जो एनटीए ने अपडेट किया है वहां साइट पर दे रखा है। देखो यार न्यू एनसीईआरटी खरीदना बहुत ज्यादा कंपलसरी तो नहीं है, लास्ट ईयर की एनसीईआरटी आपके पास है तो, क्योंकि बहुत बड़े चेंज नहीं किए इन्होंने, थोड़े बहुत चेंज किए। हाँ बेटा, दोनों चैम्बर, चैम्बर का मतलब है दोनों वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हो रहा है वो 5-5 लीटर हो रहा है। लेफ्ट साइड से भी 5 लीटर घूम करके वापस आ गया, राइट साइड से भी 5 लीटर घूम के वापस आ गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? कार्डिक साइकिल में नोट्स कैसे काम करता है कल बताया तो था बेटा मैंने सारी चीजें, कल का मतलब परसों, जब तुम उसके अंदर लेक्चर ही नहीं देखा तुमने। हाँ अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यहाँ आके चैप्टर आपका एंड हो जाता है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब समझना ओके, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन है क्या, समझना मेरी बात, एक्सक्रीशन क्या है। ठीक है, तो मैं अपना नोट्स बनवाऊंगा, पहले मैं एनसीईआरटी से बेसिक तुम्हें बता दूं, बिल्कुल बेसिक। भाई किसको बोल रहे हैं एक्सक्रीशन? भाई आप जानते हो हम बहुत कुछ खाते हैं, मतलब इंसान है, जीव है, जानवर जितने भी हैं, समझ रहे हो। सोचो नेचर एक्सक्रीशन नहीं बनाती तो फिर अब पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। कभी कभी हम बहुत सारा एक्सेस में अच्छी चीजें खा जाते हैं तो उनको भी निकालना जरूरी होता है, ठीक है। और कभी कभी ढेर सारा मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे अंदर बनता है, उसको भी निकालना जरूरी होता है, समझ गए ना मेरी बात। एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आइंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट्स एटसेट्रा। आइदर बाय, ये सब हमारे अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, या तो आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हमारी बॉडी में ढेर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, उनके थ्रू, या आपने एक्सिस में इनको खा लिया है, आपने एक्सिस में इनको इनटेक कर लिया है, इंजेशन कर लिया है। इंजेशन का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, खा लेना, ठीक है। दो तरीके हैं भाई, भाई हम बात किस कर रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आइंस एटसेट्रा, ये सारे के सारे, ये आपकी बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक्यूमुलेट दो तरीके दो हैं, या तो मेटाबॉलिक बेस के थ्रू बन रहे हैं ये, या आपने एक्सेस में इनटेक कर लिए हैं, ठीक है। तो इनको शरीर से निकालने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। दी सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव, हाँ इनको कुछ इनमें से ऐसे होंगे इनको टोटली रिमूव करेंगे, पर कुछ ऐसे होंगे जिनको हम पार्शली रिमूव करेंगे, कुछ बॉडी में रहते ही हैं। ये यूरिया है, यूरिया 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से हमारे ब्लड में रहती ही है। यस, यूरिया 100% एलिमिनेट नहीं होती ब्लड से, कुछ अमाउंट यूरिया का ब्लड में रहता ही है, समझ रहे हो। इन दिस चैप्टर यू विल, ठीक है, लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस। हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन। भाई इन जो सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आइंस, या तो मेटाबॉलिक बेस के थ्रू बन रहे हैं या आपने एक्सिस में इंजेक्शन कर लिया है। इनको पार्शली या टोटली आपको रिमूव करना है, और इसको निकालने की जो मैकेनिज्म है
इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। समझ में आ गया? विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस बेस्ड, ठीक है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आर मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड एक्सक्रीट बाय एनिमल। ये तीन ऐसे हैं, ये मेजर फॉर्म है, ठीक है, मेजर फॉर्म ऑफ मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड विच एक्सक्रीट बाय एनिमल। तो हम तीन के बारे में ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने तीन के बारे में दिया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले बेसिक बेसिक कराऊंगा, वापस आ जाओ, एनसीईआरटी समझ में आ गई, अब आ जाओ बेसिक। व्हाट इज एक्सक्रीशन? मेरे हिसाब से रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसा अभी बताया ना। अब मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट में CO2 होगी, भाई मेटाबॉलिक वेस्ट ही तो है, बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब चल रहे हैं तो CO2 बन रही है। C6H12O6 का ब्रेक डाउन करोगे तो CO2H2 और एनर्जी बनती है। हाँ, इनऑर्गेनिक जैसे आप मसल्स है, मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, आप जानते हो, ठीक है। तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, इनको निकालना जरूरी है, ठीक है। तो इनको रिमूव करने का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मैं समझाता हूं उसको तरीके से, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, बहुत तरीके से समझना, पूरा एक्सप्रेशन एकदम बेस से समझ में आएगा, मतलब हर चीज को इंटरकनेक्ट करते हुए। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, भाई मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, ठीक है, बताओ। CO2, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा, हाँ बिल्कुल, लाइक CO2, लाइक लैक्टिक एसिड एटसेट्रा, ठीक है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक CO2, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा, ठीक है। एंड नाइट्रोजनस बेस्ड, भाई इनको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और हम नाइट्रोजनस बेस्ड को भी रिमूव कर रहे हैं, एंड नाइट्रोजनस बेस्ड लाइक नाइट्रोजनस बेस्ड लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। तीन ही के बारे में एनसीईआरटी ने रखा है। इनको रिमूव करने का जो मैकेनिज्म है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या होगा, सब नाइट्रोजनस बेस्ड, नाइट्रोजनस बेस्ड। मेटाबॉलिक बेस्ड में मैंने क्या क्या ऐड कर दिया, CO2 और लैक्टिक एसिड। समझ में आया नहीं आया? हाँ, समझ रहे हो? ये सब क्या बनते हैं, प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, कुछ भी नहीं है बाहर से, इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक बेस लाइक CO2, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा एंड नाइट्रोजनस बेस लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रोड्यूस इन अवर बॉडी कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहां पर मेटाबॉलिक बेस्ड की, ठीक है। मेटाबॉलिक बेस्ड के अंदर आपका CO2 और लैक्टिक एसिड आएगा, दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। मेटाबॉलिक बेस्ड जैसे
C6H12O6 का आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन in presence of oxygen and in absence of oxygen. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में। हाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो क्या बनेगा जरा बताओ भाई, C6H12O6 टूटेगा तो यहां पर CO2 बनेगी, CO2 फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, प्लस 38 ATP, ATP बनेगी, ये तो आप जानते ही हो। हाँ, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या होगा भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस ओनली 2 एटीपी ही बनेंगे, तो लगभग 2 मॉलिक्यूल बनते हैं लैक्टिक एसिड के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बनेंगे, 2 ही एटीपी बनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना आप। और ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर H2O बनता है पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में H2O नहीं बनता, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। कोई डाउट, ये कहां हो रहा है? हमारे बॉडी की मसल्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहां पर H2O बनेगा, यहां H2O नहीं बनता, यहां पर CO2 बनेगा, वहां CO2 नहीं बन रहा, यहां, हाँ, एक चीज और है, लैक्टिक एसिड की अगर इथाइल अल्कोहल बनता, इथाइल अल्कोहल बनता, ठीक है, समझ रहे हो, जो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, बाहर बनता है, ठीक है, फर्मेंटेशन करते हैं, तो वो केस अलग है, वहां CO2 बनती है, पर मेटाबॉलिक बेस्ड वाटर कभी भी ये ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर भाई मेटाबॉलिक बेस्ड क्या बन रहा है, CO2 बन रही है, CO2 कहां जाएगी यहां से, ब्लड, ब्लड से कहां जाएगी, लंग्स, लंग्स से कहां जाएगी, आउट, निकाल दिया आपने। ऐसी लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहां जाएगा यहां से, ब्लड, ब्लड से कहां जाएगा, अब बताओ आया समझ में, नहीं आया? यहां तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है, इसमें CO2 भी मेटाबॉलिक बेस्ड है और लैक्टिक एसिड भी मेटाबॉलिक बेस्ड है, जो मेटाबॉलिक बेस्ड है उनको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताओ, यहां तक किसी को भी डाउट? ओके, ओके, चलो
ये तो हो गई कार्बोहाइड्रेट की बात, ठीक है, बीएमएस। किडनी में क्यों भाई, ब्लड से किडनी, किडनी तो फिल्टर करके बाहर निकालेगी मेरे भाई। लैक्टिक एसिड वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, और पर कुछ परसेंट लैक्टिक एसिड यूटिलाइज नहीं होता, उसको निकालना पड़ेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में H2O बनता ही नहीं है क्योंकि लैक्टिक एसिड बन गया ना भाई, उधर एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा तब भी H2O नहीं बनेगा। इनका फॉर्मूला देखो ना, इसका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, 2CHO 2 3 6 3। देखो, तो जरूर कहां से बन जाएगा भाई, एटीपी बन रही है, बनेगा नहीं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं इसके, समझ रहे हो, हाँ भाई, दो मॉलिक्यूल देखो, 6 12 और 6, ये तो ग्लूकोज होता है, और CO2 कैसे बन जाएगी, कार्बन कहाँ से आएगा उसके लिए। तो एक तो ये समझ में आ गया। अब एक केस और देखो, ये तो मेटाबॉलिक बेस्ड हो गए। अब नाइट्रोजनस बेस्ड कैसे बनेगा, नाइट्रोजनस बेस्ड, अच्छा, नाइट्रोजनस बेस्ड, जैसे मान लो डाइजेशन सिलेबस में नहीं है, पर डाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेप पर डाइजेशन आ रहा है। भाई ने प्रोटीन खाई और ये स्टमक में गई, स्टमक से प्रोटीन सीधी गट में गई, समझना, स्टमक से प्रोटीन सीधी गट में गई, गट में गई, और गट में जाकर के ये कन्वर्ट हो गई अमाइनो एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गई, अमाइनो एसिड के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है। अब अमाइनो एसिड यहां से एब्जॉर्ब होके कहां जाएंगे, लिवर के अंदर। ये कहां जाएंगे, लिवर के अंदर। भाई लिवर में जाएंगे, आप जो भी खाते हो वो लिवर में जाता है। और लिवर में, लिवर क्या है, मैनेजर है, वो डिसाइड करता है कितना खाना मुझे ब्लड में डालना है और कितना अपने अंदर स्टोर कर लेना। ज्यादा खा जाओगे तो स्टोर, जैसे तुम सोचो, आज तुम पार्टी में गए, फ्री की पार्टी थी, ठीक है, और 1 महीने बाद तुम्हें पार्टी मिली है आज, तो तुम अपने कंट्रोल खो दोगे, ठीक है। गुलाब जामुन आ गए तो गुलाब जामुन पे लग लिए तुम, ठीक है। भाई उसने रसमलाई खिलाई तो रसमलाई पे लग लिए तुम, ठीक है। तुमने कहा आज सब कसर निकाल के मानूंगा, ठीक है। पहले नॉर्मल अगर बाजार से जाऊंगा 2 खाऊंगा, आज 10 रसमलाई खाऊंगा और 10 गुलाब जामुन खाऊंगा आज कम से कम, मैं समझ रहे हो। अरे डोसा नहीं खाते हैं, ठीक है, डोसा कोई खाने की चीज है। डोसा कोई खाने की चीज है, बताओ। हाँ भाई, अब देसी इंसान से पूछो, देसी का मतलब है जो एकदम देसी ताकत, वो कभी भी पार्टी में जाकर के डोसा चाउमीन बर्गर नहीं खाएगा। वो देखेगा सबसे बढ़िया ताकतवर चीज क्या है, ठीक है। तो भाई उनके हिसाब से भाई कहीं ना कहीं ड्राई फ्रूट्स वाली जो मिठाइयाँ हैं वो खाएंगे, ठीक है, गुलाब जामुन खाएंगे, रसमलाई खाएंगे, मतलब बढ़िया सारा, मतलब पेट उसी से भरेंगे सारा का सारा। उन्हें यार चावल रोटी दाल ये थोड़ा ना खाते हैं, रोज ही खाते हैं यार ये तो, ठीक है। हाँ पानी पूरी वो नहीं खाते, पानी पूरी, ठीक है, ज्यादा कहोगे तो एक टेस्ट कर लेंगे बस, पर पेट में जगह बना के रखेंगे, देसी चीजें खाएंगे आज बढ़िया वाली, ठीक है। ऐसे गांव में तो ऐसी होती, तुम पता नहीं गांव की दावतें कैसी होती हैं। गांव की दावतों में जो रसगुल्ले परसता है ना, उसको रोक लेते हैं, रुक 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 रुक, जान कंट्रोल, मतलब खिलाया जाता है अच्छे से, रुक, रख यहाँ पर, तूने रखा, गप अंदर, दूसरे रख, गप अंदर, तीसरा, समझना मेरी बात। तो भाई उसका वो कटोरा वहीं खाली हो जाता। सोचो ऐसा कोई पगला मिल गया,
ठीक है, तो क्या होगा उस शरीर को, वो सारा रसगुल्ला अगर ब्लड में चला गया ना, इतना इतना शुगर ब्लड में चला गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। पर वो ब्लड में जाने से पहले लिवर के पास जाता है। लिवर कहता है हे भगवान क्या पगला है तू, इतना खा गया, अगर मैं नहीं होता तू सब ब्लड में चला जाता, और सब ब्लड में जाता तो मारा जाता। मैं हूं, शुक्र है मैं हूं। ठीक है, मैं का मतलब यहां पर लिवर की बात चल रही है, जिगर की बात चल रही है। ठीक है, जिगर हल्के मत लो। ठीक है, तुम अपने मम्मा पापा के जिगर के टुकड़े हो। जिगर बहुत, समझ रहे, पावरफुल चीज है, समझे? हाँ, तो बस लिवर डिसाइड करता है कि कितना मुझे ब्लड में डालना है, ब्लड में उसकी अमाउंट को फिक्स करके रखेगा, और एक्सेसिव जो होगा उसको उठा करके वो, ठीक है, दूसरी चीजों में कन्वर्ट कर देगा। आप कैसे करता है आप देखो, मैं बात कर रहा हूं यहां पर अभी अमाइनो एसिड की। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं आपको, अमाइनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा अमाइनो एसिड का? एक कार्बन होगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, एक तरफ लगा होगा COOH, तो एक तरफ लगा होगा NH2, एक तरफ कार्बन होगा तो एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा। जितने भी टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं उनमें सिर्फ इसमें अंतर होता है, ये चेंज करते जाओ अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा, इसको चेंज करते जाओ अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। तो अब लिवर में क्या होगा, लिवर में प्रोसेस होती है डीएमिनेशन, डी डी मतलब बाहर निकालना, इस अमाइनो ग्रुप को तोड़ना, डीएमिनेशन। डी ये क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है, डी। डीएमिनेशन में इस अमाइनो ग्रुप को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इसको बोलते हैं कीटो ग्रुप, अल्फा कीटो एसिड। ये फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। भाई अमाइनो एसिड दो काम करते हैं समझना, या तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं या एनर्जी। या एनर्जी। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है सिंपल सी बात है, ऐसे ही अमाइनो एसिड मोती हैं, मोतियों के पिरोने से प्रोटीन बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड, वो तो कॉमन बात होगी। अब एनर्जी कैसे देते हैं, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब है इसमें अमाइनो ग्रुप को हम निकाल देंगे, ये अमाइनो ग्रुप को हमने निकाल दिया, अमाइनो ग्रुप को हमने निकाल दिया, सिंपल सी बात है। हाँ, अमोनिया को निकाल दिया, डीएमिनेशन में अमोनिया को निकाल दिया, NH3, अच्छा NH2 कर दिया, कोई नहीं। अमोनिया को बाहर निकाल दिया, डीएमिनेशन। अमाइनो ग्रुप को निकालने की प्रोसेस को डीएमिनेशन, कहां पर चल रही है डीएमिनेशन, लिवर। कौन कर रहा है डीएमिनेशन, लिवर। ठीक है, लिवर में डीएनिमेशन हुआ और लिवर ही इस अमोनिया को कन्वर्ट करेगा यूरिया के अंदर, किसमें, यूरिया। कैसे, NH2CO यूरिया। कौन कर रहा है, वही लिवर। लिवर, लिवर क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेता है बाय ऑर्निथिन साइकिल। आगे पढ़ोगे, एक साइकिल होती है ऑर्निथिन, नहीं पढ़ोगे खैर। लिवर में एक साइकिल चलती है ऑर्निथिन साइकिल, यानी जितना भी अमाइनो जो तुम प्रोटीन खाते हो, उस प्रोटीन से या तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी या प्रोटीन का डीएमिनेशन होगा। डी मतलब लात मारना, निकाल देना, डीएमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डीऑक्सीजनेशन। डी मतलब निकालना, बाहर निकालना। तो हमने क्या कर दी यहां से,
अमोनिया को बाहर निकाल दिया लिवर के अंदर। ये बचा, ये एनर्जी बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, अल्फा कीटो एसिड। अमोनिया क्या काम करेगी? लिवर एक साइकिल होती है ऑर्निथिन साइकिल, लिवर ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू इस अमोनिया से यूरिया बनाएगा। यानी यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है, किडनी में नहीं होता। यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है, किडनी में नहीं होता। यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ, यूरिया का फॉर्मेशन जिगर में होता है, समझ रहे हो? किडनी में नहीं होता। यस, जिगर में होता है, जिगर में। ये प्रोसेस जिगर में। कैसे बनती है यूरिया? इस तरीके के अमोनिया और CO2 के मिलने से, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? दो अमोनिया और एक CO2 के मिलने से NH2CO का फॉर्मेशन होगा, इसको यूरिया बोलते हैं। यानी यूरिया बन रही है लिवर में, लिवर से ब्लड में जाती है और किडनी से फिल्टर होकर के बाहर निकाल दी जाती है यूरिन की फॉर्म में। यूरिया और यूरिन में अंतर होता है। यूरिन किडनी में बनती है, यूरिन ब्लड का फिल्टरेट है, यूरिन ब्लड के टॉक्सिक मटेरियल का फॉर्मेशन है, जबकि यूरिया यूरिया लिवर में बनती है डीएमिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या बन गए आपके? नाइट्रोजनस बेस्ड। अभी क्या बताया इससे पहले? मेटाबॉलिक बेस्ड। तो अब किसकी बात कर रहे थे हम यहाँ पर? नाइट्रोजनस बेस्ड। तो ये समझ में आया नाइट्रोजनस बेस्ड कैसे बनते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और मेटाबॉलिक बेस्ड कैसे बनते हैं बॉडी के अंदर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं आज मैं, बिल्कुल बेसिक कराऊंगा। हर चैप्टर का पहला लेक्चर मेरा बेसिक होगा, और जिस बच्चे ने बेसिक अटेंड नहीं किया तो वो अगला चैप्टर, पूरा चैप्टर कमजोर हो जाएगा उसके लिए भाई। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। अगर चैप्टर मजबूत करना है, यस, रूट मजबूत करनी है तो बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। अगर देखो शुभम, शुभम बेटा, अगर तू फॉलो फॉलो पे रहेगा ना तो तेरा यहाँ पढ़ना बेकार है। हाँ, तो यहाँ बेकार है, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसलिए तुम बेटा एकदम क्लास पे फोकस करो, नहीं तो फिर मैं चैट प्राइवेट कर दूंगा। मैं सोचो तुम्हें इस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तुम सच कह रहे हो, मैं तुम सच मतलब मानोगे नहीं यार। ठीक है, बच्चे कंसेप्ट मिसिंग होते हैं बहुत, बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं लोग, क्या हो रहा है। मतलब मैं डर रहा हूँ यार, बाहर मामला ऐसा ही है। हाँ, कुछ टीचर हैं जो मेरे नोट्सों को डिट्टो फॉलो करते हैं, वो ठीक है, ये अच्छी बात है। वो वहां तक मामला ठीक है यार। जो अपने ही कंसेप्ट बनाने में लगे हुए हैं और कचड़ा करने में लगे हुए हैं, वो मामला बेकार है। समझे? बुक बेटा, हम जो हमें डेट दी है, जुलाई लास्ट की डेट दी है, जुलाई लास्ट में डिस्पैच हो जाएगा स्लॉट, ये बोला है। अब जिसकी जितनी डिस्टेंस होगी, 3 दिन में भी मिल जाएगी किसी को, किसी को 4 दिन में मिल जाएगी, कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहता होगा बहुत दूर तो वहां 7 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, पहली प्रिंट कॉपी आते ही मैं पहले, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, प्रिंट कॉपी मेरे हाथ में आती ही पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें डिस्पैच होगी तो एक बुक हमें बेंगलोर से हमें भी डिस्पैच होगी। ठीक है, पहले प्रिंटिंग हम यहाँ करा रहे थे दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो उनका प्रिंटिंग आप करा ही रहे हो, तो अगर यहाँ करा लोगे तो थोड़ा सा कॉस्ट में अंतर आ जाएगा, तो हम लोगों ने 1200 की जगह फिर कॉस्ट कम की। ठीक है, क्योंकि स्लॉट में अगर हो जाएगा तो मतलब जो बचेगा वो आप, मतलब सीधी सीधी बात है, उसमें रिड्यूस कर देते हैं बच्चों के लिए, ये सोच करके फिर प्रिंटिंग अभी वहीं करा लिए पहला स्लॉट। नहीं नहीं बेटा, देखो किसी का नाम मत लो, देखो मैं इतना जानता हूँ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, और अच्छा है यार। एक दिन मैं कोटा में था, ठीक है, मतलब तुम शायद जानते होगे, कोटा कोटा के अंदर जगह तो मैं भूल गया, सीएडी सर्किल से भी आगे है। ठीक है, वहां एक बच्चों के डॉक्टर थे। ठीक है, मैं अपनी बिटिया की तबीयत खराब थी, ठीक है, उसको निमोनिया हो रखा था, तो उन डॉक्टर को दिखाने गया था। तो नंबर लगा दिया था मैंने, ठीक है, उसको अंदर बैठा दिया था, तो उसको मतलब कुछ दिक्कत हो रही थी, तो कुछ मैं जूस कुछ लेने गया था कि नंबर बहुत ज्यादा था। तो बाहर निकला मैं डॉक्टर के बाहर, तो एक बच्चा निकला, एक बच्चा आया, और मतलब मैं बोलूंगा तो अजीब सा लगेगा, ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो, कुछ लोग रिकॉर्ड करवाते हैं, ऐसी चीजें करवा करवा करके, हम रिकॉर्ड नहीं करवाते अब। ठीक है, ठीक है,
तो बच्चा आकर की, सच में तुम बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि डिपेंड करता है ना कौन कितना आपसे अटैच है। वो सड़क पर, मेन रोड पर लेट गया और पैर पकड़े थे उसने, ठीक है। तो मैं भी समझ नहीं पाया हुआ क्या, तो मैंने उठाया, क्या हो बेटा, हुआ क्या, कोई दिक्कत है? तो नहीं, तब उसने बताया कि देखो टीचर एक अलग बात होती है। उन्हें, सर आप टीचर मेरे गुरु तो हो, पर सर आपके नोट्सों से, मेरे पापा की डेथ हो गई, ठीक है, तब मैं अपने घर को चलाने के लिए आपके नोट्सों को फॉलो करता हूं सर। वो ऊपर मेरा घर है, वहां मेरे कमरा है, तो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं सर। सर आप चलो प्लीज, मतलब बच्चे खुश हो जाएंगे, मैं आप ही के नोट्स को डिट्टो फॉलो करता हूं। तो मुझे इतनी खुशी मिली, मैं तभी तो कहता हूं, मतलब मुझे इतनी खुशी मिली यार, अगर मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा किसी बच्चे को, किसी कारण से नहीं हो पाया बच्चे का सिलेक्शन, पर वो बहुत, मतलब उस, मैं कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर पा रहा हूँ। फिर वो तो स्टार्टिंग का फेज है, कोटा का फेज बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इतने बच्चों से मिला, आज बच्चे एमएससी करके पढ़ा रहे हैं, चीजें फॉलो कर रहे हैं, पर वो कहते हैं यार सर आपको फॉलो करते हैं, समझ रहे हो, दिल खुश हो जाता है। समझ में आप, बच्चा कहे, बच्चे वो कह रहा है, उसने कहा कि सर मेरे, मतलब बच्चे खुश हो जाएंगे सर, कि मतलब मैं आप ही को फॉलो करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ मैं आपके बारे में। तो लगता है ना, ये ईमानदारी होती है, और ईमानदारी का मतलब है ये चीज आपको लगती है, लगते कि समझते हो, मतलब आपको उसका बेनिफिट मिलता है इसका 100%, क्योंकि एक नेचर है। तो मैं अभी एनर्जी कंसेप्ट नहीं बता, एनर्जी कंसेप्ट खतरनाक कंसेप्ट होता है, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। गलत क्या है कि भाई किसी ने किसी चीज को बनाया, उठा के चुरा करके उसने अपने नाम से उसको छाप दिया, ये गलत है। तभी तो पेटेंटिंग सिस्टम आया। पेटेंटिंग में क्या होता है समझते हो ना? हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा, कि अगर चीजें फॉलो कर रहे हो तो अच्छा है यार, कम से कम उन बच्चों तक सही कंटेंट तो पहुंच रहा है। जो छोटे बच्चे थे, वो 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ा रहा था, बड़ी खुशी मिली कि इसकी वजह से वो अपने एक परिवार को संभाल पाया। तो ऐसा नहीं है, तो चीजें हैं, तो जहां जहां मुझे लगता है हेल्प कर सकता हूं वो मैं करता हूं। और अब मैं मतलब स्पेशली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चालू करने वाला हूं, ठीक है, जिसमें बच्चों को मैं, जो बच्चे का मतलब बड़े हो जाते हैं, एमएससी कर चुके होते हैं, और कहीं उनको नहीं समझ में आ रहा, तो उनको मैं ट्रेंड भी करूंगा कि यार इस तरीके से आप इस लाइन के अंदर जा सकते हो, और टीचिंग में इस तरीके से आप, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब कंटेंट डिलीवर कर सकते हो। पर आपको समझ, कुछ लोगों के अंदर होता ना, आपको अपना थॉट बच्चे के थॉट के संग मिक्स करना पड़ेगा, यानी आपको बच्चे को खुद फील करना पड़ेगा, मतलब ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कैमरा नहीं है, या कमरे में सामने बच्चा है, वो बच्चा नहीं है, वो आपका बच्चा है। वो कैमरा नहीं है, वो कैमरा नहीं, बच्चा है, उसकी आंखों में वो, आप समझोगे ना, तो आप अच्छे टीचर बन जाओगे। तो ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल, बिल्कुल रियल, मतलब एक भी परसेंट में झूठ उठ तो नहीं बोलता, एग्जैक्ट जो है वो ये था, ठीक है। चलो आगे चलें। देखो, आप, एक जमाना था जब हम लोग थे, तब कहते थे ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ठीक है, मानते भी थे, बच्चे सीधे होते थे यार, ठीक है। 11th 12th में भी इतना मतलब चीजें नहीं थी, पर आज के 6 क्लास के बच्चे भी बच्चे नहीं बचे हैं, वो समझ रहे हो ना? हाँ, तो किस चीज को कहाँ मोड़ते हैं, क्या करते हैं, किस टाइप का थॉट प्रोसेस है, तो ऐसे कुछ बच्चे इसके अंदर नजर भी आ रहे हैं मुझे। चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये तो बेसिक समझ में आया। अब बेसिक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, यहां तक कोई डाउट है ये बताओ? हाँ, यहां तक समझ में आया, नहीं आया? हाँ नीमो, तू बेच ले जो बेच पाए, तू मेरे नोट्स बेच ले, तू अपने को बेच ले, तू जिसको समझ में आया उसको बेच ले, ठीक है। तू बेचने वाला ही बनेगा, डॉक्टर तो नहीं बनेगा, ठीक है, मुझे पता है। समझ रहे हो? हाँ, तू डॉक्टर डॉक्टर बनने थोड़ी ना आया है। तू यहाँ, ठीक है, बेचने वाले को क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है, तू वही बनने आया है, बस समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, अब यहाँ आ जाओ, तुम ऐसी ऐसी बातें कर देते हो। चलो, अब आ जाओ, सेलर नहीं कह रहा हूँ, यहाँ आ जाओ, ठीक है। हाँ, यहाँ तक ये बता, अगर क्लियर है तो मुझे बता, कुछ पूछना तो पूछ लो मुझसे, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, ब्रोकर। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं, बहुत बढ़िया, चलो चल रहा हूँ। अब मैं चलूंगा एक एक चीज को लेके प्रॉपर। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अच्छा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहां से आ गए अभी? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो नाइट्रोजनस बेस चलेगा।
हाँ, टाइप्स ऑफ सबसे पहले बात करूंगा मैं अमोनिया की, फिर बात करूंगा यूरिया की, फिर बात करूंगा यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड समझना। आज बेसिक ही रखूंगा पूरा। व्हाट इज, अब एनसीईआरटी की लाइनें रिपीट करूंगा, बिल्कुल एनसीईआरटी को एकदम लेके चलूंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड में सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस्ड में उठाऊंगा यहां पर अमोनिया। NH3। आ जाओ, अब बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें लेके चल रहा हूं। अगर मैं अमोनिया की बात करूं, ठीक है, अमोनिया की बात करूं, तो अमोनिया एनसीईआरटी क्या लिखती है? इट इज अ प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड। भाई अभी मैंने बताया, आप जैसे प्रोटीन खाया आपने, तो पहला स्टेप क्या है उसका? ब्रेक डाउन। तो ब्रेक जब अमाइनो एसिड टूटेगा तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड। हाँ भाई तुम डाइवर्ट हो रहे हो। अच्छा लीवर वो तो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लेकिन डाइवर्ट मत हो। चलो, कुछ कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिख दिया? अच्छा आर कर दो ना यहाँ पर। चलो ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस पेस्ट। अब तुम्हें खुशी मिलेगी तुम्हें। ठीक है, अब आ जाओ। अगर अमोनिया की बात करता हूँ, प्राइमरी प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड विच प्रोड्यूस्ड इन ऑल एनिमल्स। ऑल एनिमल्स, भाई सारे एनिमल ही बनाते हैं। प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है, विच प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल्स। ठीक है, और हाईली टॉक्सिक होता है। यस, हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। नॉट स्टोरेज इन अवर बॉडी, हाईली टॉक्सिक होगा। नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी, हाईली टॉक्सिक है ना, टॉक्सिक ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं, यस, रेडली सॉलिबल, अपनी हमारी बॉडी में रेडली सॉलेबल है। ठीक है, यस, रेडली सॉलेबल है, यानी बहुत ज्यादा हाईली सॉलेबल है। जैसे मानो दूध के अंदर पानी रेडली सॉलेबल होता है। यस, दूध में पानी रेडली सॉलेबल होता है, और पानी को दूध से निकालना है तो इतना आसान नहीं है। समझ, या दूध में पानी को निकालना है, पानी में से दूध को निकालना है तो आसान नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो रेडली सॉलेबल होता है, हाईली सॉलेबल होता है। यस, हाँ, तो निकाल, जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी उसको अगर अलग करना हो तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए। यस, मोर वाटर रिक्वायर्ड। यस, हाईली सॉलेबल, एक ही बात है। पर एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है रेडली सॉलेबल, रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ वाटर। बिल्कुल सही, रेडली सॉलेबल इन अवर बॉडी।
रेडली, ठीक है, DI, रेडली सॉलेबल इन ब्लड कर देता हूं, readily soluble in blood, for removal require lot of water। भाई ब्लड में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है, हाईली सॉल्युबल होती है, रेडली मतलब हाईली सॉल्युबल होती है। तो इसको भाई रेडली मतलब है हाईली, इसको अगर आपको ब्लड से अलग करना है तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो अक्सर कर उन्हीं एनिमल के अंदर बनती है जो अक्सर पानी में रहते हैं, जिनके पास पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है, सारे एनिमल में बनता है, हाईली टॉक्सिक है, नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी, रेडली सॉलेबल है, फॉर रिमूवल रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी चाहिए इसको रिमूव करने के लिए। समझ पाए नहीं समझ पाए? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। अगर मैं कहूं कि क्या अमोनिया, अमोनिया किडनी से तो निकलता ही है, क्या बॉडी सरफेस से भी डिफ्यूज होता है? अगर अमोनिया बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होता है तो किस फॉर्म में होता है, कोई बता सकता है मुझे कमेंट में? अमोनिया बॉडी सरफेस से या गिल से किस फॉर्म में डिफ्यूज होता है? स्वेट स्वेट स्वेट, एक बच्चे ने सही लिखा बस। वही एक बच्चा लिख रहा है, इसका मतलब तुम यार मामला गड़बड़ है। ठीक है, आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये वो लाइन है जो अक्सर कर बाइवा वगैरह में पूछी आती है, किसी की नॉलेज टेस्ट करनी हो तो पूछी आती है। अमोनिया डिफ्यूज थ्रू बॉडी सरफेस and gills in the form of ammonium ion, in the form of NH4 ion यानी अमोनियम आयन। ये पूछा जाता है कि अमोनिया बॉडी सरफेस या गिल से डिफ्यूज होती है तो किस फॉर्म में होती है? अमोनियम आयन, अमोनियम आयन की फॉर्म में होती है, ये ध्यान रखना है। अमोनियम आयन की फॉर्म में होती है, समझे? किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, समझे? ठीक है, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, समझे? किडनी का कोई डायरेक्टली रोल नहीं है, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट, यस। अब बताओ, यहां तक 4 पॉइंट समझ, 1 2 3 4 5 पॉइंट समझ में आए नहीं आए? ये पूरी एनसीईआरटी को कवर कर देते हैं। एक बच्चा कुछ लिख रहा था हिंदी में पर चला गया, वो आगे देख नहीं पाया मैं। ब्रेन में सेट, ओके डन। हाँ, नीड मैक्सिमम वाटर। अरे बिना पानी के निकलेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा पानी चाहिए तभी तो निकल पाएगा वो।
बहुत बढ़िया। वरुण बोल रहा है गुरुजी दोनों अध्यापक के प्रश्न लगाए। ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में पता नहीं कि बच्चों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इन्होंने क्या था, ठीक है सर। रेडली सॉल्युबल इन ब्लड मींस यानी ब्लड में हाईली सॉल्युबल होता है। रेडली मतलब हो गया हाईली। रेडली के आगे ब्रैकेट में लिख लो हाईली सॉल्युबल। रेडली सॉल्युबल का मतलब है हाईली सॉल्युबल, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन मुझे मेंशन करनी है, क्योंकि नोट्स के जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो क्वेश्चन में रेडली सॉल्युबल लिखेगा, तो तुम चकरा ना जाओ रेडली सॉल्युबल क्या है। मैं हाईली भी लिख सकता था, यहाँ पर रेडली लिख दिया है इससे कि तुम्हें याद रहे। रेडली मतलब हाईली सॉल्युबल। कोई चीज किसी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है तो उसको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, और फिल्ट्रेशन करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इसलिए पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है बेटा। नीमो बेटा देखो तुम ये समझो, मतलब देखो आज की जनरेशन तभी तो गड़बड़ है। क्यों अच्छे टीचर नहीं मिल रहे? क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे। कभी टीचर से कोई मजाक करता है? आप बताओ, ठीक है। क्योंकि टीचर भी अच्छे नहीं है आज की डेट में। आप समझ रहे हो? टीचर क्या टीचर हो गए? टीचरों मतलब जो नई जनरेशन के टीचर आ रहे हैं उनको क्या लगता है कि बच्चे, मैं बिलीव, तुम मानोगे नहीं, ठीक है, मैं सुनता हूं समझता हूं तभी तो यूट्यूब पे चीजें आ रही हैं। उनका मानना है कि आज की डेट में जो बच्चा है लॉकडाउन वाला गधा बच्चा है। मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। इस बच्चे को अगर अच्छा कंटेंट दोगे तो कभी समझ ही नहीं पाएगा ये। इसको गाने सुनाओ, शायरी सुनाओ, समझ रहे हो, मतलब नाच, मतलब इसको मस्ती कराओ, मजाक करो साथ में इसके, ठीक है, तो ये खुश रहता है और फीडबैक अच्छा देता है और आपकी तारीफ करेगा और आपका मतलब अंधभक्त बन जाएगा। ये चलता है। इसीलिए टीचर भी वैसे ही हो गए, ठीक है। क्योंकि समझ रहे हो ना, तो ये थॉट प्रोसेस आपको चेंज करने पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अच्छा बच्चा चाहता है सेलेक्ट, भाई क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है वो यहाँ पर? भाई नाच गाने सारियां तो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं ना, तो वहां कहीं भी कर सकते हैं। पर टीचर से वो क्या चाहता है? टीचर से चाहता है वो अच्छा कंटेंट। टीचर से चाहता है कि वो एक सही मेडिकल कॉलेज में निकल जाए। टीचर से चाहता है सर मेरे और मेरे फैमिली के सपने पूरे हो जाएं, जिससे मैं अपनी आगे की लाइफ सिक्योर कर पाऊं, ये चाहता है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ मजाक लिख रहे हो तो टीचर को क्या लगेगा, अरे इसको बच्चों को तो मजाक पसंद है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि ये लाइफ का बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है कि यार किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है। आप एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हो, अब यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा कि वो एक साल अपनी दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? मस्ती के लिए थोड़ी ना दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि सर मतलब घिस डालो, ठीक है, पर पहुंच जाए सर वहां तक, वो चीज समझनी होगी यार। आपको ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। बनाया भी आप ही ने है यूट्यूब पर, ठीक है। चेंज भी आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर जो होता है वही फिर लोग बैचों में स्टार्ट कर देते हैं करना। मतलब अजीब ही है ना, मैं सच कह रहा हूँ यार, रियलिटी बता रहा हूँ। तो मेरे साथ बुरी लग जाएगी बट इट इज अ रियलिटी। ठीक है, अब आ जाओ। तो अमोनिया समझ में आ गया, सारे पॉइंट समझ में आ गए। एक हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब अमोनिया के बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है जगह है। अमोनिया की बात हम बात करते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे किसकी हम? यूरिया। अच्छा, पर एक चीज और ऐड कर दूं मैं इसमें, अमोनोटेलिक एनिमल्स। चलो वो मैं लास्ट में कर दूंगा, पहले अमोनिया यूरिया। यूरिया नंबर 2। यूरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? NH2CO NH2। यूरिया बनता कहां पर है जरा बताओ? देखो कितने लोग बोलते हैं सही। यूरिया कहां बनता है, किडनी में या लिवर में या जिगर में? किडनी में, जिगर में। भाई अभी बताया था ना कि यूरिया आपकी लिवर में बनती है बाय ऑर्निथिन साइकिल, जिसको बनाने के लिए दो अमोनिया चाहिए और एक CO2 चाहिए, तो आपकी यूरिया बन जाती है, ठीक है। हाँ किडनी में, अभी भी किडनी चल रही है बताओ यार, लिवर में बनती है, ठीक है। लिखो फटाफट। बाइट ले लेते हैं। प्रोड्यूस्ड इन लिवर बाय, कौन साइकिल थी? बाय ऑर्निथिन साइकिल।
1 यूरिया के लिए आपको क्या चाहिए? 2 अमोनिया चाहिए प्लस 1 CO2 चाहिए, तो आपका एक यूरिया का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक जगह पूछा गया था, इसलिए लिख दिया मैंने 1 यूरिया, यू है ये, ठीक है। प्रोड्यूस इन लिवर बाय ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, यस। अच्छा, अगर मैं उसकी बात करता हूं अमोनिया की, तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक था। इसकी टॉक्सिसिटी कितनी होगी? कंपैरेटिव लेस टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक। वही, वो ज्यादा टॉक्सिक था, ये लेस टॉक्सिक है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट स्टोरेबल इन अवर बॉडी। स्मॉल अमाउंट हमारी बॉडी में स्टोर भी होता है। इसका कहां होता है बताता हूं अभी, ठीक है। कहां स्टोर होता है? दो जगह, ब्लड में होता है और किडनी में होता है। इन ब्लड, पढ़ाया था मैंने आपको। ब्लड में बताओ कितना यूरिया ब्लड में पाया जाता है नॉर्मल इंसान की? देखो कितने बता पाते हैं। हमारे ब्लड में यूरिया कितना होता है? यार बहुत सही, बहुत बढ़िया यार, याद है, बिल्कुल सही। 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। यस, एब्सोल्युटली राइट। बहुत सही, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बेटा सही, तुम्हें याद है। इन ब्लड, तभी तो कह रहा हूं तुम बहुत अच्छे हो, पर अपनी उस अच्छाई को तुम बस भूल जाते हो यार। ब्लड में कितना होता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। इतना आपके ब्लड में यूरिया होता है, समझ रहे? ऑलवेज प्रेजेंट होता है। क्या करता है ये? पीएच को मेंटेन करता है, मेंटेन पीएच। ठीक है। अच्छा, किडनी में कहां होता है? प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, प्रेजेंट इन मेडुलरी मैट्रिक्स ऑफ किडनी। किडनी के मेडुला के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर किडनी के मेडुला के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर यूरिया, ठीक है, रिड्यूसिंग, मतलब कह सकते हो कि कम से ज्यादा की तरफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन करता है। काउंटर करंट में बताऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। प्रेजेंट इन मेडुलरी मैट्रिक्स ऑफ किडनी, ठीक है, मेंटेन ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट। ये क्वेश्चन पूछा भी आता है, पर ये आगे का क्वेश्चन है, मैंने एक लिख दिया है कि किडनी के मेडुलरी मैट्रिक्स के अंदर, भाई कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट होता है, मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है, उसमें ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट देखने को मिलता है, बढ़ता हुआ क्रम। वो किसकी वजह से बनता है? इस यूरिया की वजह से बनता है, जो किडनी में स्टोर है। क्यों स्टोर है? क्योंकि लेस टॉक्सिक है, इसलिए स्टोर है। और हाई टॉक्सिक होती तो स्टोर ही नहीं होती भाई, समझ रहे हो? हाँ, अगर ज्यादा टॉक्सिक होती तो स्टोर ही नहीं होती। यस, 30 मिली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से लेकर के 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक। यस, नहीं नहीं बेटा, ऑर्निथिन साइकिल का डिटेल अब नहीं है, एक जमाने में मैं कराता था, उस पर कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। बस इतना जितना मैंने ऐड करा दिया, इतना ध्यान रखना कि एक यूरिया को बनाने के लिए 2 अमोनिया और एक CO2 की जरूरत पड़ती है, बस। ऑर्निथिन साइकिल अब नहीं पूछी जाएगी, मैं करा देता, आप टेंशन क्यों कर रहे हो?
यार नीट एडवांस बुक फ्लिपकार्ट गूगल हम वो उस पर अमेजोन सब पर अवेलेबल करा देते, ठीक है, पर पहला एडिशन है, और पहला एडिशन डायरेक्टली वहां नहीं होगा, वो तब एक्चुअल में कई चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। पहला एडिशन निकल जाए इस बार तो अभी ऐप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, ऐप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में इसको सब जगह करा देंगे इसको, और मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, एक बार आने दो उसको, तुम्हें पूरा दिखाऊंगा यहीं कैमरे के सामने कि किस लेवल की या किस लेवल क्वेश्चंस हैं, तुम्हें तब समझ में आएगा कि हाँ यार सर मेहनत की है। और असली में मेरी बुक का तो मेहनत तब तुम्हें समझ में आएगा, तुम जब एग्जाम दे के लौटोगे, बस तब तुमसे पूछूंगा मैं, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, यहां तक क्लियर है? एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं मैं, 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट भाई, अगर मैं टॉक्सिसिटी हो गई, अब सॉलिबिलिटी की बात करता हूं। सॉल्युबल हाई होती है, लेस सॉल्युबल होती है? लेस सॉल्युबल होती है। वो रेडिली सॉल्युबल थी, लेस सॉल्युबल होगी। लॉस सॉल्युबल होगी तो उसके भाई लेस सॉल्युबल है। फॉर रिमूवल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, फॉर रिमूवल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। समझ रहे हो ना, लेस सॉल्युबल होती है, फॉर रिमूवल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगी, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, तो उसको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, पर सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबिलिटी कम है तो सिंपल सी बात है, कम वाटर में निकल जाएगी। तो ये तो इवोल्यूशन है, जो एनिमल पहले पानी में रहा करते थे तो वो पानी था, तो उन्होंने कहा जब पानी हमारे पास है तो जरूरत क्या है हमें इस अमोनिया को भी किसी और में कन्वर्ट करने के लिए, तो अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में निकाल लेते थे। पर जब एनिमल धरती पर गए, अर्थ पर गए, उन्होंने अर्थ पर रहना स्टार्ट किया, तो उनको वहां पर अपने को अडेप्ट करना था, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार पानी कम है अर्थ पर, जितना पानी वहां था अब उतना पानी तो नहीं है। तब मजबूरी में उन्होंने उस अमोनिया को कन्वर्ट किया यूरिया के अंदर। इसी को बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए अडेप्टेशन किया उन्होंने, अपने को अनुकूलित किया उस वातावरण के। समझ में आया नहीं आया? ठीक है सर, मैं एमएससी मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ। तू कर क्या रहा है यहाँ माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है, कौन है? पीयूष राय। पीयूष बेटा, तू माइक्रो बायोलॉजी से एमएससी कर रहा है तो एमएससी करके तू निकल रिसर्च वगैरह के अंदर, ठीक है। मैंने भी माइक्रो बायोलॉजी से करके, ठीक है, आगे जा करके फिर नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी में ही पूरा पीएचडी किया था। किडनी का किस किस चीज में रोल नहीं है? अरे ऐसा नहीं होता, किडनी का किस चीज में रोल है, ऐसे बात करो ना। सब भाई, किडनी का रोल क्या है? आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने में रोल है, उसके अलावा किसी चीज में रोल नहीं है। उल्टा बोलते हो तुम भी यार। चलो कोई नहीं, पहला अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम दे लो, एक बार ट्राई करो। लेस सॉल्युबल है, फॉर रिमूवल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अगर मैं तुमसे कहूं भाई सॉल्युबिलिटी तुम्हें समझ में आ गई, टॉक्सिसिटी समझ में आ गई, ठीक है, कहां बनती है तुम्हें समझ में आ गया, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एडेप्टेशन तुम्हें समझ में आए कि पहले एनिमल वाटर में थे, वाटर से कहां पे, अर्थ पर आए, तो इनको टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन करनी थी। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन समझते हो? टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन का मतलब है एक्वाटिक एडेप्टेशन से टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। जैसे मैं अगर गांव में रह रहा हूं, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने को एडेप्ट करूंगा, वहां रहने के लायक अपने को बनाऊंगा। या मैं पहाड़ों पर रह रहा हूं, तो पहाड़ों पर रहने के लिए मुझे अपने को एडेप्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे वहां उस वातावरण में अनुकूलित होना पड़ेगा। तो मेरे अंदर आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, मेरे गाल लाल लाल हो जाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होती है, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन कम होती है, बॉडी को तो उतनी चाहिए, तो नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आप उस वातावरण के लिए अनुकूलित हो गए, एडेप्टेशन बोलते हैं इसको। तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन तभी थी जब एनिमल ने अपने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लिया लीवर के थ्रू, क्योंकि यूरिया को निकालने के लिए कंपेरेटिव लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। चलो अब तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आ जाओ, यूरिया हो गया, यूरिया के बाद क्या आएगा? यूरिक एसिड।
नंबर थर्ड यूरिक एसिड। समझना भाई, अब तक अब तक एनिमल पानी में रहा करते थे, अर्थ पर रहने चालू कर दिया, अब हवा में उड़ना चालू कर दिया या बिलों में रहना चालू कर दिया। अब उनको वाटर और ज्यादा कंजर्व करना था, समझो वाटर की और कमी थी, तब इन्होंने अपने अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया, जो लीस्ट टॉक्सिक होता है, लीस्ट सॉल्युबल होता है, फॉर रिमूवल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है ये, ठीक है। जो एनिमल या तो दूसरे एनिमल को पकड़ के खा जाते हैं या प्रॉपर सीड खाते हैं तो उनके अंदर प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो मेजर एंड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड ही होता है। यस, समझे? हाँ यूरिक एसिड, हाँ लीस्ट टॉक्सिक होगा, लीस्ट टॉक्सिक होगा। पीएचडी बेटा ऐसी वैसी जगह से नहीं की है, ठीक है। पीएचडी में मेरे 22 रिसर्च पेपर हैं, 4 इंटरनेशनल बुक्स भी हैं, ठीक है, समझ गए ना। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आई एम अ पैथोलॉजिस्ट, समझ में आया, पैथोलॉजिस्ट। चलो आ जाओ, यूरिक एसिड का फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं। अगर कार्बन की बैलेंसी की बात करूं, ठीक है, सी, कार्बन की बैलेंसी की बात करूं तो कार्बन कितने होते हैं यूरिक एसिड, जरा बताओ, कार्बन कितने होते हैं? कार्बन, कार्बन 5 होते हैं, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन भी 4, CHHN। ऑक्सीजन याद है, ऑक्सीजन कितने होंगे? ऑक्सीजन कम होंगे, लगभग 3 के आसपास ऑक्सीजन होने चाहिए, 5, ठीक है, यूरिक एसिड 5 कार्बन, ठीक है। C5H, एक बार फिर चेक कर लेना, फॉर्मूला पूछा नहीं आता, बस लिख दिया मैंने नॉलेज के लिए, ठीक है। यूरिक एसिड याद रखो तो ठीक है, ठीक है, वैसे ठीक है, C5H4N4O3, ठीक है। आ जाओ, अगर मैं यूरिक एसिड की बात करता हूं, ठीक है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में इट इज, समझ रहे हैं, ये भाई मैक्सिमम मिलता है। इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इट इज अ मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मेजर एंड प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा बनने वाला यही है, मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, स्पेशली बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है, स्पेशली बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। हमारे अंदर भी बनता है यूरिक एसिड, ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर भी बनता है। कई बच्चों को देखा होगा टमाटर बहुत ज्यादा खाते हैं या टमाटो सूप बहुत ज्यादा पीते हैं, पर पानी कम लेते हैं। उस समय, अब तो खैर टमाटर बहुत महंगा हो गया, जब 2 रुपए किलो एक बार जमाना टमाटर, तो लोग सलाद में टमाटर काट काट के बर्फ पर रख करके खूब टमाटर खाया करते थे, पर पानी कम पीते थे। अगर टमाटर ज्यादा खा रहे हो, पानी कम पी रहे हो, तो टमाटर के अंदर कुछ चीजें होती है, स्पेशली प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है, उनके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड क्रिस्टल बनते हैं, और यूरिक एसिड क्रिस्टल आपके जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो आपको गाउटी अर्थराइटिस हो जाती है, गाउटी अर्थराइटिस। इसलिए मैं कह रहा हूं यार, जो रेड मीट बहुत ज्यादा खाते हैं या मीट सूप ज्यादा पीते हैं, या कोई भी ऐसा फूड जिसमें प्यूरिन्स बहुत ज्यादा होते हैं, यस, एडेनिन ग्वानिन, उसको आप इनटेक अगर कर रहे हो, साथ में पानी कम पी रहे हो, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल आपके जॉइंट में डिपॉजिट हो जाएंगे और इन्फ्लामेशन होगा, उसको हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं, समझे? हाँ, बहुत सारी चीजों में होते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, इन अगर मैं मैमल्स की बात करूं,
breakdown of purines, adenine, guanine. एडेनिन प्लस ग्वानिन एजी। काका हाथरसी की आपने देखी होंगी कविताएं, ठीक है। वो मतलब अक्सर कर जो हास्य कवि हैं, ठीक है, उनकी बहुत सारी पोइम जब देखोगे ना तो वो मतलब जो पुराने टाइम पर जो होती थी, ठीक है, अब तो उन्होंने भी मॉडिफिकेशन है काफी की है, तो उसमें वो अपनी पत्नी पर व्यंग किया करते थे, ठीक है। मैं अपनी पत्नी से बोलियो, भोजपुरी लैंग्वेज में, मैं अपनी पत्नी से बोलियो ए जी, तब जाकर के अपनी पोइम स्टार्ट करते थे। मैं अपनी पत्नी से प्यार से बोलियो ए जी। हाँ, यहां जाओ, ठीक है। मैं अपनी पत्नी से प्यार से बोलियो ए जी, प्यार से बोलियो ए जी। अब कभी भूलोगे नहीं, प्यार से प्यूरिन ए जी, प्यूरिन ए जी नहीं आया क्या? और बची हुई क्या हो गई? पायरेमेडिन। वाई मॉलिक्यूल में कराऊंगा अभी डिटेल में, ठीक है। तो प्यूरिन अगर आप ज्यादा खा रहे हो, प्यूरिन ज्यादा खा रहे हो तो नो डाउट यूरिक एसिड क्रिस्टल बनेंगे। समझ रहे हो? हाँ, अगर प्यूरिन आपकी डाइट में ज्यादा है, प्यूरिन आपकी डाइट में ज्यादा है, जैसे एडनिन, ग्वानिन, अगर इनको तोड़ा जाए तो इनसे जैंथिन बनता है, और जैंथिन से यूरिक एसिड क्रिस्टल। समझते हो मेरी बात? हाँ, इनसे जैंथिन बनेगा, और जैंथिन टूटेगा, अगेन यूरिक एसिड क्रिस्टल बनेंगे। जैंथिन को तोड़ने के लिए जैंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, क्रिस्टल तो चलो मैं आगे बता दूंगा, पहले यूरिक एसिड ही देखो, क्रिस्टल नहीं, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड कैसे बनेगा? प्यूरिन खा रहे हो, जैंथिन में, जैंथिन ऑक्सीडेज कन्वर्ट किस में करेगा? यूरिक एसिड के अंदर। और यूरिक एसिड अगर यूरिन से बाहर नहीं निकल रहा तो जॉइंट में क्रिस्टल की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। उसको हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गाउटी अर्थराइटिस। तो इतना नोट कर लो पहले। भाई बर्ड्स में बनता है, रेप्टाइल्स में सबसे ज्यादा बनता है। देखो बर्ड्स बीट करती हैं, बीट, देखो कबूतर ने बीट कर दी सर पर, ठीक है, सेमी सॉलिड टाइप का होता है, वो यूरिक एसिड है, ठीक है। रेप्टाइल्स भी सेम ऐसे ही करते हैं। इट इज अ मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। समझ रहे हो ना? इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। मैमल्स में भी बनता है प्यूरिन के ब्रेक डाउन से, ठीक है। इसी से रिलेटेड गाउटी अर्थराइटिस हो जाएगा, वो भी ऐड कर दे रहा हूं मैं। हम्म, इसी में एक चीज और ऐड कर लो, ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस। हम्म, यहां नहीं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर कराऊंगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर कराऊंगा, वहां भी गाउटी अर्थराइटिस दे रखा है, वहां पर भी गाउटी अर्थराइटिस दे रखा है डिसऑर्डर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, इन्फ्लामेशन सूजन को कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स।
जॉइंट में अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे तो इससे इन्फ्लामेशन होगा, इसी को गाउटी आर्थोराइटिस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा इसकी टॉक्सिसिटी बताओ कितनी होगी, ज्यादा होगी कम होगी? लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट टॉक्सिक होता है। फॉर रिमूवल रिक्वायर, नहीं, लीस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है, और लीस्ट सॉल्युबल होता है। लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये कंप्लीट हो गए आपके तीनों नाइट्रोजनस बेस्ड। अगली क्लास के अंदर मैं कराऊंगा आपको कि इन नाइट्रोजनस बेस्ड के बेस पर भी आप एनिमल का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, अमोनोटैलिक, यूरोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ठीक है। और उस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। अगली क्लास के अंदर मैं इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में डिवाइड करूंगा, एनसीईआरटी साथ लेके चलूंगा। हाँ, एनसीईआरटी साथ लेके चलूंगा। तो आज मैंने सिर्फ बेसिक करा दिया है, सर्कुलेशन पूरा एक बार रिवाइज करा दिया है समरी के थ्रू, ठीक है। और साथ में मैंने पूरा बेसिक करा दिया है आज। अगली क्लास से आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, किडनी आपकी हो जाएगी, किडनी पूरी करा दूंगा मैं, ठीक है। और जहां तक के स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आज ज्यादा काम नहीं है, आज होमवर्क भी नहीं है। आज अपना पुराना चैप्टर रिकवर कर लो, ठीक है। पुराने चैप्टर का सिद्धि तेजस लगा लो, ठीक है। हाँ, अभी आप सर्कुलेटरी सिस्टम अपना तैयार कर लो सारा का सारा आज। और पूरा टाइम, अभी 6 दिन मिल रहे हैं आपको, उससे 3 दिन मिल रहे हैं बीच में गैप के, फिर मंडे को मेरी क्लास आएगी। तो मंडे को सही मायने में इसको मैं स्लाइड लगा दूंगा आगे, इसको रिवाइज कराऊंगा और सही मायने में चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तब आपको होमवर्क, होमवर्क लाया था वैसे मैं आज, पर अभी नहीं दूंगा। अभी आपको टाइम दे रहा हूं प्रॉपर, जिसमें आप पुराना बैक चैप्टर, अपने दोनों बैक चैप्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी आपकी मुट्ठी में होने चाहिए, ठीक है। और फिर एक्सक्रीटरी में मंडे से स्टार्ट कर दूंगा अपने जोश में, अपनी फुल स्पीड में, ठीक है। तो आज तो मैं आपको होमवर्क उमवर्क ज्यादा देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। पर फिर भी अगर आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन लगा सकते हो, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन करा दूंगा मैं, ये तो आके होगा। एनसीईआरटी मैंने ये करा दी है आपको, ये भी अगली क्लास में ही कराऊंगा। आप अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आज तो मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि पहला बेसिक ही लेके चल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे ये। पहले थोड़ा पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आएंगे ना, तो मजा आएगा तुम्हें। होमवर्क भी अगली क्लास में ही दूंगा, इस क्लास में नहीं। आज बेसिक रखा है मैंने, आज की क्लास को बेसिक में कन्वर्ट किया है मैंने, ठीक है। अगली क्लास को मैं उठाऊंगा तरीके से, ठीक है। हाँ, अगली क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का होमवर्क मिलने वाला है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में यहां भी कराने वाला हूं, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय। बाय बेटा, बाय 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 बाय। नीमो बेटा तू परेशान मत हो, ठीक है। बस मैं चाहता हूं कि तुम वास्तव में जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो ना, उस फील्ड के लायक बनो, ठीक है, और कुछ भी नहीं। हाँ, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा आपको, इन 3 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एक्सटीटी चालू नहीं किया है, सर्कुलेटरी की बात मैंने कहा था वो मिल जाएगा आपको।